Tense is considered to be one of the most important topics in English grammar. और आज हम सीखने वाले हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, यानी हर एक सेंटेंस में जो वर्ब है वह वर्ब किस टेंस में है। आपको मालूम है कि टेंस वर्ब के ही रूप होते हैं जो अलग अलग टाइम को डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं। आप पूरा वीडियो देखें और आप में टेंस पहचानने की एक बेहतर समझ विकसित होने वाली है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आई एम डूइंग सम वर्क। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम चल रहा है। द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। तो जब काम चल रहा हो, अब दिखने से लग रहा है कि काम अभी चल रहा है, तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है यह? इज, आर, एम और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म V4 जब हो तब वह होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और भी दो नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। काम प्रोग्रेस में है, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, इसीलिए इसका नाम पड़ता है प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीनों एक ही टेंस का नाम है, तीनों का अर्थ एक ही है। चलिए अब दूसरा चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में ऊंचाई तक उड़ते हैं। अब यह पक्षी का स्वभाव है। बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक। उड़ते हैं, ताहते हैं, ती है। हालांकि हर जगह वो काम नहीं करता ताहते हैं, लेकिन सिंपली आप हिंदी में नहीं जाएं, इंग्लिश में ही रहें, तब भी आप समझ सकते हैं कि वर्ब का यह कौन सा फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म लगता है आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों में। तो सिंपल पास्ट में नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म और अफर्मेटिव में तो V2 का यूज़ होता। तो यह है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यदि सिंपल पास्ट होता तो डिड का यूज होता तब फर्स्ट फॉर्म, और डिड का यूज़ नहीं हुआ तब सेकंड फॉर्म, और सिंपल फ्यूचर होता तो शैल विल का यूज होता। तो यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप सब में अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। सिंपल प्रेजेंट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आगे चलते हैं। ही फॉरगॉट माई नेम। वह मेरा नाम भूल गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का दूसरा रूप एक ही टेंस में लगता है, सिंपल पास्ट में, ठीक। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ठीक। अब देखिए तो क्या हो गया यह? सिंपल पास्ट। He has not come yet. Has, have। अच्छा, कम को देखकर लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा लगता है। कैसे पहचानेंगे कि यह थर्ड फॉर्म है? जब इसके बगल में हैज़ हैव का यूज़ हुआ हो तो समझ जाइए यह थर्ड फॉर्म है, और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ हो तब प्रेजेंट परफेक्ट का यह लक्षण है। क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ नॉट कम येट। वह अभी तक नहीं आया है, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे चलते हैं। इट गेट्स डार्क इन इवनिंग। शाम को अंधेरा छा जाता है। अब गेट्स एस या एस जोड़ा रहता है, उस एस या एस वाले वर्ब फॉर्म को देखकर आप समझ जाएंगे कि यह वर्ब का पांचवा रूप है, V5, जो कि सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, या शाम को अंधेरा छा जाता है। इट गेट्स डार्क इन इवनिंग। तो क्या हुआ यह? सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। विल सी द फिल्म सम अदर डे, हम लोग किसी और दिन फिल्म देख लेंगे। विल सी, अब देखिए यहाँ शैल विल का शॉर्ट फॉर्म है, स्पोकन वाला फॉर्म वी शैल या वी विल, तो विल सी द फिल्म, हम लोग देखेंगे फिल्म किसी और दिन, यानी यह फ्यूचर सिंपल है, सिंपल फ्यूचर टेंस। शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। हैरी हैज ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, अब देखिए तो कन्फ्यूजिंग है, हैज भी और हैड भी है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हैज़ के बाद यह हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह मेन वर्ब। हैव मीन्स खाना, हैव मीन्स रखना, हैव मीन्स लेना, तो वही हैव का जैसे टेक का सेकंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, उसी तरह से हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। हैव वर्ब मेन वर्ब का 5 रूप में से यह तीसरा रूप है। तो हैरी हैज़ ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट के जगह पर हमने क्या लिखा है, हैरी हैज़ ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, तो यह थर्ड फॉर्म है। तो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म जब आए तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, काम पहले हो चुका है, जब काम खत्म हो चुका है तो परफेक्ट यानी पूरा। चलिए आगे। विल यू बी रीडिंग दैट टाइम, क्या तुम उस समय पढ़ते रहोगे? ये काम चलता रहेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, द वर्क विल बी इन प्रोग्रेस सम टाइम इन फ्यूचर। तो विल यू बी रीडिंग दैट टाइम, तो शैल बी और विल बी के बाद आईएनजी वाला जब फॉर्म लग जाए, यही विल बी, विल निकल के इधर, विल निकल कर इधर आ गया है यस नो क्वेश्चन में, ठीक। नहीं तो यह क्या है, विल बी, शैल बी और वर्ब का चौथा रूप। तो विल यू बी रीडिंग दैट टाइम, क्या आप उस समय पढ़ते रहेंगे, यह हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इस तरह से हम टेंस से जुड़े हुए प्रैक्टिस पर आधारित ढेर सारे वीडियोस लाने वाले हैं, स्पोकन भी टेंस पर आधारित। आप देखते रहिए, आप कुछ मिनट एक वीडियो को देखेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी, और आप रील्स और शॉर्ट्स देख करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं। हमने ढेर सारा रील्स और ढेर सारा शॉर्ट्स फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर डाला हुआ है। आप कुछ मिनट खर्च कीजिए और आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।